महाप्रभु अपनी यात्रा में करीब 3 मुस्लिम लोगों का उद्धार किए। ऐसे तो बहुतों का उद्धार किए जो व्याख्यान भक्ति राम इसमें चैतन्य चरितमृत में किया गया है। सबसे पहले जब वे सन्यासी नहीं लिया था उन्होंने, तब उन्होंने चांद काजी का उद्धार किया था। चांद काजी एक बहुत बड़ा मुस्लिम रूलर था। तब चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, तब वो डर के मारे छुप के बैठ गया था। चांद काजी की कहानी आपने सबने सुनी होगी। तब वो जब वो उसका उद्धार हो जाता है, जब वो चांद काजी पूछता है महाप्रभु से कि अब मुझे क्या करना है, तो महाप्रभु उसको कहते हैं कि आप निरंतर कृष्ण का नाम लीजिए। आपके मुंह से एक बार कृष्ण का नाम निकल चुका है, आपके मुंह से हरि का नाम निकल चुका है, आपके मुंह से नारायण का नाम निकल चुका है, तो आपके सारे पाप खत्म हो चुके हैं। वो एक मलेश था, एक एवन था, मतलब वो जानवरों को मार के खाता था, हत्याएं करता था। महाप्रभु ने कहा कि आपने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया है, आपके सारे पाप खत्म हो चुके आज के बाद। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान का नाम लीजिए निरंतर। ऐसे ही आगे कुछ पठान मिलते हैं उनको। जब महाप्रभु प्रयाग से वृंदावन से प्रयाग जा रहे होते हैं, तब 10 पठान लोग उनके पास आते हैं। उसमें एक पीर होता है और बाकी दूसरे 10 और पठान होते हैं। वे महाप्रभु को उसमें महाप्रभु क्या होते हैं, थोड़ी लंबी कहानी थोड़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ। महाप्रभु उसमें बेहोश हो जाते हैं, तो महाप्रभु के मुंह से फेन झाग वगैरह निकल रहे होते हैं। तो वे पठान सैनिक सोचते हैं कि जो उनके साथ वाले हैं उन्होंने सन्यासी को मार दिया है सोने के लिए, उसका धन हड़पने के लिए। तब उस समय उन जो महाप्रभु के साथ में चारों जो होते हैं उनके अनुयायी, उनको वो बंदी बना लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद महाप्रभु को होश आता है, तो महाप्रभु जोर से हुंकार करते हुए हरि बोल कहते हैं। तो जैसे ही वो सुनते हैं महाप्रभु के मुंह से ये हरि बोल, उनके ऊपर वज्रपात हो जाता है और वे बिल्कुल डर जाते हैं। इतना डर जाते हैं वे पठान सैनिक कि ये क्या हुआ एकदम से। और वे महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं कि ये चारों लोग आपको मारने वाले थे, हमने आपको बचाया है। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि ये मेरे अनुयायी हैं और ये मेरे साथ है, मेरे को बीमारी है, मैं बेहोश हो जाता हूँ, ये मेरा ध्यान रखते हैं। तब महाप्रभु वो जो पठान सैनिक होते हैं, वे महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके हरि कृष्ण महामंत्र करने लगते हैं, हरि बोल बोलने लगते हैं। तब उनको महाप्रभु वापस, उनको एक को तो महाप्रभु दीक्षित करके उनका नाम भी परिवर्तन कर देते हैं और रामदास नाम दे देते हैं, रामदास। वो कहते हैं, महाप्रभु उनको कहते हैं कि आज के बाद आप निरंतर भगवान के नाम का जप कीजिए, आप सब लोगों का उद्धार आ जाएगा। तो महाप्रभु ने नाम की इतनी शक्ति बताई है कि हमारे अपने जीवन में कोई भी कर्म किया हो, कैसी भी कर्म किया हो, कितना भी बड़ा पाप कर्म किया हो, हर पाप कर्म को हम नाम के बल पे खत्म कर सकते हैं। पर इसके अंदर एक बात ये होती है कि जिस दिन हमने नाम ले लिया और हमें नाम की महिमा पता पड़ गई है, उस क्षण से हम पाप नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? मैं जब तक पता नहीं है नाम की शक्ति का, जब कितने भी पाप किए जाते हैं, जैसे भगवान कहते हैं ना, सर्वधन परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उस क्षण से हमारे सारे पाप खत्म हो गए हैं। पर जिस क्षण हमें पता पड़ जाता है कि नाम की इतनी शक्ति है, उस क्षण के बाद अगर हम कोई भी पाप करते हैं तो सारे पाप हमें भोगने पड़ते हैं। और अगर हमारी दीक्षा हो चुकी है, तो दीक्षा के बाद अगर हम कोई पाप करते हैं तो हमारे सारे पाप हमारे गुरु को लगते हैं। तो इसलिए हमें नाम जप की महिमा को बहुत ध्यान से लेना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने नाम ले लिया है और हम कोई कुछ भी काम कर सकते हैं तो हम फ्री हो गए पाप करने के लिए। ऐसा नहीं है, हमारी उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, हम और जिम्मेदार बन जाना चाहिए हमें कि हमने आज से नाम ले लिया भगवान का, महाप्रभु की हमारे पर कृपा है, तो हमें आगे उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के नाम का जप करना चाहिए पूरे विश्वास के साथ। और नाम के जो 10 नाम अपराध हैं, उन 10 अपराधों से बिल्कुल हमेशा बचने का प्रयत्न करना चाहिए और गुरु से, महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे से कभी भी कोई पाप कर्म ना हो नाम लेते हुए। महाप्रभु ने हमें बहुत ही सुंदर अवसर दिया है इस जीवन में। मनुष्य जीवन 84 योनियों में, कितने ही जन्मों के बाद, कितने घूम फिर के, कितने यवन परिवार में अगर हमने जन्म हुआ होगा हमारा भी, हमने कितने कष्ट भोगे होंगे, कितने
योनियों में हमने कष्ट भोगे होंगे, उसके बाद हमें ये जन्म मिला और भक्तों का संग मिल रहा है। ये संग मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये संग इस जन्म जन्मांतर के बाद भक्तों का संग मिल सकता है। तो हमें प्रभु जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमें संग मिल रहा है सुबह सुबह। तो इसका पूरा फायदा उठाइए और लोगों को भी बताइए, इस महानाम की महिमा के बारे में प्रचार कीजिए। हरि बोल।